गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम प्रेजेंट टेंस कर चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज हम सिंपल पास्ट टेंस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि पास्ट टेंस में क्या होता है। देखो प्रेजेंट टेंस में मैंने क्या बताया था कि जो काम हमारा जब आप बोल रहे हो उस टाइम जो काम आपका चल रहा है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो टाइम आपका प्रेजेंट कहलाएगा। बट जो काम आपका हो चुका है पहले, ठीक है, जो काम हो चुका है पहले वो आपका किस में रहेगा, फिर पास्ट टेंस में रहेगा, ठीक है, हम उसको पास्ट टेंस में रखते हैं। तो चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। When we talk about things that happened, जब हम चीज़ों के बारे में बताते हैं जो हो चुकी हैं इन द पास्ट टाइम में, जो हो चुकी है, जो काम आप कर चुके हो, ठीक है, जो काम आपके द्वारा किया जा चुका है, वो उस समय को, बीते हुए समय को पास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें वही तीन हैं जैसे कि हमारे सिंपल में थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव था, इंट्रोगेटिव था। इसमें भी वही है सेम आपके, ठीक है। उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस था, जो आपका काम प्रेजेंट में चल रहा है सिंपल तरीके से आप बताओगे। इसमें भी सिंपल ही रहेगी बात, ठीक है, जो हो चुका है उसको सिंपल तरीके में बताएंगे। जैसे कि देखिए, वी यूज़ पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पर सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। या तो आप पास्ट फॉर्म बोलिए या आप सेकंड फॉर्म बोलिए, ठीक है। तो पिक्चर देखिए, द मदर ओपनड द कप बोर्ड। माता जी ने खिड़की को खोला, सॉरी, माता जी ने अलमारी को खोला है, ठीक है। तो इसमें तो ये काम हो चुका है, अलमारी को उन्होंने खोल लिया है। अब इसके बाद सेकंड है दे कंप्लीटेड देयर होमवर्क। यहाँ पर इन बच्चों की बात की जा रही है कि इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, ठीक है, इन्होंने अपना जो भी गृह कार्य होमवर्क था इनका वो पूरा कर लिया है। तो ये काम ये कर चुके हैं। अब इसके बाद देखिए थर्ड में क्या है, आई ड्रैंक ए मिल्क ऑफ ग्लास। मैंने ग्लास का दूध पी लिया है। अब ये काम भी कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर ओपनड आया है, कंप्लीटेड आया है, ड्रैंक आया है। ये इनकी पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ओपनड किससे बना है, ओपन से। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म रहेगी आपकी वो ओपन रहेगी, OPEN। इसके अलावा जो आपका कंप्लीटेड है वो किससे, कंप्लीट से बना है, COMPLETE, ठीक है। इसके बाद आपका जो ड्रैंक है वो ड्रिंक से बना है। तो कहने का मतलब है ये इनकी सेकंड फॉर्म यहाँ पर दी गई है, ठीक है। क्योंकि सेकंड फॉर्म क्यों आई है, क्योंकि ये काम हो चुका है, उस बात का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आगे देखो क्या दिया हुआ है, आपको इनकी पास्ट बनाना है। आपको यहाँ पर कुछ वर्ब दी गई हैं, ठीक है, जिनमें आपको ED या फिर D ऐड कर कर इनकी पास्ट फॉर्म बनानी है। देखो प्रेजेंट में तो हमने क्या किया था, S या ES ऐड किया था अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, D या ED को ऐड करना है। S या ES नहीं आएगा, पास्ट फॉर्म में D या ED ऐड होता है। तो यहाँ कुछ वर्ब दी गई हैं जिसमें D या ED ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो इसको, ये तो बेटा आपको सारे याद करने पड़ेंगे, ठीक है, ये सारे तो आपको याद करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए कुछ आपके क्या हैं, वर्ब दी गई हैं, इनकी जो बेस फॉर्म है वो यहाँ दी गई है, लेकिन यहाँ पर D या ED ऐड नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि पास्ट फॉर्म बनाने के लिए आपको D या ED ऐड करना होता है वर्ब में, लेकिन हर किसी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ यहाँ पर अलग भी हैं, जैसे C है, C का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, ठीक है, बाय का बोट हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर ऐड करने हैं ये, ठीक है बेटा, क्या करना है, इस तरीके से ऐड करना है। तो इसमें बेस फॉर्म से, और जब आप पास्ट फॉर्म बनाते हो तो ये पूरी तरह से चेंज हो जाता है आपका वर्ड, ठीक है। तो ये भी आप, ये तो बड़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ये सारी याद करनी पड़ेंगी, ओके। तो अब इसमें आगे इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्ब दी गई है, ठीक है, साथ में आपको ऑप्शन में
दो इनकी जो पास्ट फॉर्म है वो दी गई हैं, तो जो सही है पास्ट फॉर्म आएगी उस पर आपको टिक लगाना है। जैसे स्माइल है, स्माइलर नहीं होगा, स्माइल्ड होगा, ठीक है, तो इस पर टिक लगेगा। बिहेव का क्या हो जाएगा, ईडी ऐड होके बिहेव्ड हो जाएगा। वॉच में क्या हो जाएगा, वॉच्ड हो जाएगा। ब्रिंग का देखो अब, क्योंकि यहाँ पर देखो ब्रिंग का क्या दिया हुआ है, ब्रोट हो जाता है। ब्रिंग में ईडी ऐड नहीं होगा, पूरा चेंज हो जाएगा, ब्रोट हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। क्लीन में ईडी ऐड हो जाएगा, क्लीन्ड हो जाएगा। हंट में भी ईडी ऐड हो जाएगा, हंटेड। तो इस तरीके से क्या करना है, इनको आपको याद करना है। या तो ईडी ईडी मिलेगा या फिर पूरी तरह से आपकी वर्ब बदली हुई मिलेगी आपको। अब आगे देखते हैं इसमें। यहाँ पर बी पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ वर्ब दी गई है, आपको इन वर्ब की पास्ट फॉर्म बनानी है और उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, रूबी, हमें वर्ब क्या दी गई है, गो। तो बच्चा गो में डी या ईडी ऐड नहीं होगा, गो का गो होता है, सेकंड होता है वेंट, एंड थर्ड में आता है गोन, गो वेंट गोन। तो यहाँ हमें सेकंड बनानी है, क्योंकि पास्ट फॉर्म हमेशा सेकंड आती है, तो वेंट आ जाएगा इसलिए। फिर है यहाँ पर कुक, वर्ब है कुक, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ईडी ऐड हो जाएगा, कुकड बन जाएगा ये। टॉक में क्या आ जाएगा आपका, टोकड हो जाएगा। कॉल में कोल्ड हो जाएगा। अब इसके बाद एक है राइट, WRITE, राइट। अब बच्चा राइट में ईडी या डी ऐड नहीं होता, राइट का पूरी तरह चेंज हो जाता है, रोट हो जाता है, WROTE, रोट, ठीक है। राइट, रोट, रिटन, थर्ड में रिटन आ जाता है। फरा, अब यहाँ पे देखो टोक की तरह ये वोक है, जहाँ पर टोक था ऐसे ही वोक है, दोनों में ईडी आएगा, सेम है। अब एक लास्ट आपका BUY, बाय, ठीक है। बाय में देखो इसका भी पूरी तरह बदल जाता है, बाय का क्या हो जाता है, बोट हो जाता है फिर, ठीक है। तो इस आपको क्या करना है, ऐसे इनकी फॉर्म को इसमें फिल करना है। जो भी सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होगी इन वर्ब की, उसको आप यहाँ पर इनमें, यहाँ पर जो ब्लैंक दिया गया है उसमें लिख दोगे, ठीक है। अब इसके आगे देखो अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया, नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है। देखो नेगेटिव हमारा प्रेजेंट में भी नेगेटिव था, वहाँ पर भी हमने नोट ऐड किया था, लेकिन किसके साथ किया था, डू या डज के साथ में। किसके साथ, या तो आपको डू मिलेगा या आपको डज मिलेगा, जिसमें आपको नोट ऐड करना है, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसमें चेंज हो जाता है। जब पास्ट फॉर्म आ जाती है तो पास्ट फॉर्म में डिड आ जाता है, फिर डिड प्लस नोट ये ऐड करना है, ठीक है। डू डज की जगह डिड ऐड करना है, और इसमें जो और बाकी का रूल सेम रहेगा। जैसे वहाँ पर भी नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब चेंज नहीं हुई थी, जो आपकी उसकी बेस फॉर्म थी वही बेस फॉर्म रखी थी हमने। ऐसा ही नेगेटिव में वर्ब चेंज नहीं करनी, पास्ट फॉर्म में नहीं लेके जानी, वर्ब को एज इट इज़ रखो, बस आगे का डिड नोट लगेगा। जब पास्ट सेंटेंस की बात होगी तो वहाँ पर नेगेटिव जो सेंटेंस आएंगे जहाँ पर नोट लिखा हुआ मिलेगा, पहचान है, वो नेगेटिव होगा, वहाँ पर आपको डिड लगाना है, डू या डज की जगह पर डिड नोट लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो क्या था, डिड नॉट टेक पिज़्ज़ा। अब टेक आपकी यहाँ पर वर्ब है, टेक क्या है, वर्ब है, टेक फर्स्ट होती है, सेकंड इसमें टुक होती है, टेक टुक टेकन, लेकिन यहाँ पर हमने टेक ही रखा क्योंकि हमें सिर्फ डिड आगे लगाना है, ठीक है। यहाँ पर इसकी स्कोल्ड है, ये आपकी वर्ब है, बट हम इसमें ईडी ऐड नहीं करेंगे, खाली डिड नॉट लगाएंगे। यहाँ पर राइट आपकी वर्ब है, बट हम इसमें खाली डिड नॉट लगाएंगे। तो इस तरीके से बेटा आपको ये सारा करना है, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस में
या फिर इंट्रोगेटिव हो, वर्ब चेंज नहीं होती, वर्ब एज इट इज़ रहती है, कुछ भी ऐड नहीं करना होता वर्ब में, ना एस या ई एस या फिर डी ई डी में से। ठीक है, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो जब हम वर्ब लिखते हैं तो उसमें एस या ई एस ऐड करते हैं। ठीक है, और अगर पास्ट टेंस में क्या करते हैं, डी या ई डी ऐड करते हैं। बट यहाँ पर आपको कुछ भी ऐड नहीं करना, वर्ब को एज इट इज़ रखोगे, आगे डिड लगा दोगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको फिल करना है। तो बेटा आज हमने पास्ट टेंस पढ़ा है जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ा है। ठीक है, अफर्मेटिव में क्या करना है, डी या ई डी ऐड करना है आपको, और बाकी जो भी भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जो डी या ई डी के अलावा जो पूरी तरह बदल जाती हैं वो सब आपको याद करनी पड़ेंगी। नेगेटिव में आपको यहाँ पर डू या डज की जगह पर डिड लगाना है, डिड नॉट। ओके, बाकी का हम कल के क्लास में करेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।